एंकर्स और तज्जियाकार भी एक ही बात कर करके एक ही पार्टी की साइड ले लेकर शायद थक गए हैं। इसलिए शायद मुनीफ फारूक ने अब कुछ मुख्तलिफ बात की है। आमतौर पर वो खान साहब की हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। सुनिए आज वो क्या कह रहे हैं। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि आज सूरज वाकई मगरिब से निकल आया है, सूरज मशरिक ही से निकला है। बस मुनीफ साहब ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आज थोड़ा सा सच बोल दिया है। आज सच बोल दिया है का मतलब ये मत समझिएगा कि मैंने मुनीफ फारूक को झूठा कहा है। मेरे कहने का मतलब है कि उनके सामने भी सच बोल दिया है जो ऐसा सच सुनना गवारा ही नहीं करते। सुनिए क्या कहते हैं, खासकर एंड सुनिएगा कि कैसे उन्होंने अपना मुनीबी तड़का लगाकर आखिर में अपनी पार्टी, अपने साझेदारों को भी खुश कर दिया है। अज़मा बुखारी साहिबा ने उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले जो खान का कैदी नंबर 804 समझते हैं गलत है। डयाला जेल में 804 नंबर कैदी जिस कैदी को दिया गया है वो एक नशई है, जो डयाला में कैद है वो एक खतरनाक मुजरिम है। अब ये जारी बात है पीटीआई की ट्रोलिंग वो कर रहे हैं, लेकिन जितना भी प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान साहब जी वो नशा करते हैं और वो रह नहीं पाएंगे और 2 दिन नहीं रह पाएंगे नशे के बगैर। इमरान खान 2 साल से जेल में और रह रहे हैं और उनको कोई नशे की वहाँ कुछ नहीं हुआ। ही इज सर्वाइविंग विदाउट इट। या तो गवर्नमेंट के हम उन्हें नशा कराते हैं, जब नहीं करा रहे तो फिर जो जितनी मिथ बनाई गई थी, जितना सब कुछ बनाया गया था वो तो झूठ साबित हो गया। उन्होंने कहा जी खान तो 2 दिन जेल में नहीं निकाल सकेगा। इमरान खान ने सर्वाइव किया 2 साल। देखिए मेरा काम है आपके आगे फैक्ट्स बयान करना। मुझे तो मैं इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होता इन चीज़ों के अंदर, तो ज़रा फैक्ट्स को हर एक को ज़हन में रखना चाहिए कि वाकई इमरान खान ने जेल के अंदर वो अपने लिए रिहाई ज़रूर मांगते हैं और डील करने के लिए भी तैयार हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा था ना कि वो नशा करते हैं वो तो 2 दिन नहीं निकाल पाएंगे, भाई अगले को 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो। जनाब मुनीफ फारूक की इस गवाही के बाद कि इमरान खान नशा नहीं करते, इमरान खान के सर से हमेशा के लिए ये इल्जाम तो गया टल। जाहिर है अगर मुनीफ फारूक कह रहे हैं तो फिर चाहते ना चाहते सबको यकीन करना ही पड़ेगा कि इमरान ना पहले नशा करते थे ना जेल में नशा करते हैं। मुनीफ साहब वैसे हम ये तो नहीं कहते कि इमरान के मुखालिफिन नशा करते हैं, लेकिन एक बात तय है, अगर खुदा न खास्ता इमरान की जगह वो जेल में होते तो 2 में से कम 1.5 या पौने 2 साल सबने अस्पतालों में गुजारने थे। अल्लाह का शुक्र है कि इक्तदार के टीके लग रहे हैं तो सब लोग ठीक ठाक हैं। बस समझे अल्लाह ने इक्तदार देकर उनकी जानें बचाई हुई हैं। अब दूसरे हिस्से पर बात करते हैं। मुनीफ साहब आप हैं बहुत होशियार। क्या कमाल खूबसूरती से आपने पहले पीटीआई वालों को खुश किया है और फिर इसको कंपनसेट करने के लिए एंड में पीटीआई और इमरान खान को ये कहकर रगड़ भी दिया है कि इमरान खान तो मरा जा रहा है डील के लिए। वो तो डील के लिए तैयार है, डील तो दूसरे नहीं कर रहे। नशा नहीं करते पीटीआई खुश, डील मांगते हैं नून लीग खुश। मुनीफ साहब आपको फन आता है दूसरों को खुश करने का, किसी ना किसी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन अंदर से आपको भी पता है कि अगर इमरान खान वाकई डील चाहते तो डील कब की हो चुकी होती, और अगर डील हो चुकी होती तो बहुत सारे हम जैसे आप जैसे लोगों की दुकानें बंद हो चुकी होती। कभी सोचा है अगर डील हो गई तो तेरा क्या होगा कालिया। अब बारी है नजम सेठी साहब की। नजम सेठी डीलों के दिल दादा हैं और इमरान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील के इम्कान पर ही कुछ इनसाइट दे रहे हैं। एक जगह टू भी लगाई उन्होंने, पता नहीं क्यों। वो तो मुनीफ फारूक की तरह सारी बात खुल खुला कर करते हैं। हमेशा इस किस्म के फैसले के अंदर जब ये डिस्कस किया जाता है आपस में, तो वहाँ कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं एक चीज़, तो कुछ लोग होते हैं दूसरी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होंगे वहाँ उस वक्त जो कह रहे होंगे इमरान के साथ कोई डील नहीं हो सकती, यू कांट ट्रस्ट हिम। कुछ लोग होंगे कि नहीं लेट्स मूव ऑन, अभी सारा कुछ तो होने जा रहा, लेट्स डिफ्यूज़ द सिचुएशन। बहुत गर्मी चढ़ी हुई हर जगह पे, तो ठंड करें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते लड़ाई झगड़े इस वक्त, थोड़ा सा दाने वाने डालें, थोड़ी बात तो आगे चलाएं, देखें कहाँ तक जाती। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं और हर पार्टी में भी होता है और के अंदर भी हो। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की ये डेवलपमेंट थी। मेरा नहीं ख्याल उससे कोई कॉन्क्रीट चीज़ निकलनी थी। मेरा अभी भी ख्याल यही है कि कोई खान साहब के साथ डील नहीं होगी, ना खान साहब करेंगे ना ये करेंगे। तज्जिया, खबर या छठे हिस्स जो भी है, नजम सेठी साहब ये सब जबान ज़द-ए-आम है। दोनों तरफ ट्रस्ट का फुकदान है, इसलिए डील का वाकई सिफर इम्कान है। लेकिन दोनों पार्टियां लड़ लड़कर अंदर से अब उकताई हुई हैं, इसलिए ऐसे में अचानक ही किसी ब्रेक थ्रू की खबर आ जाए तो ज्यादा हैरान परेशान मत होइएगा। खैर हम और आप तो सिर्फ हैरान ही होंगे,
परेशान तो कोलेशन गवर्नमेंट होगी, और थोड़ी परेशान नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी, और शायद बहुत लंबे अरसे के लिए होगी। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।